नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के रिजल्ट, फाइनल आंसर की और इसके पासिंग स्कोर को लेकर। ठीक है, AIBE 19 का एग्जाम इस बार 2024 को कंडक्ट कराया जा चुका है। दोस्तों अब सभी छात्र एवं छात्राओं की निगाहें इसके रिजल्ट और इसके फाइनल आंसर की पर टिकी हुई है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है दोस्तों कब तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, फाइनल आंसर की कब तक आ सकते हैं और आपका जो पासिंग प्रतिशत है, ठीक है, पासिंग यानी कि पासिंग मार्क्स जो है वो क्या रह सकता है, इसके बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए समझते हैं दोस्तों, AIBE 19 का जो इस बार एग्जाम हुआ है, इसका पासिंग मार्क्स जो है कितना रह सकता है, कितने नंबर वाले पास होंगे, कितने नंबर वाले फेल होंगे। आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, AIBE 19 का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है और एग्जाम्स के मुकाबले, ठीक है, थोड़ा सा अलग पैटर्न ये फॉलो करता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि AIBE का कोई भी एग्जाम हो, हर बार कुछ न कुछ प्रश्न आपके डिलीट होते हैं। अगर बात करें हम AIBE 18 की, तो भैया इसमें जो है आपके कुल 7 प्रश्न डिलीट किए गए थे। ठीक है, 7 प्रश्न आपके डिलीट किए गए थे और आपकी जो कॉपियां है वो 100 में से 7 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 93 प्रश्नों के आधार पर आपकी जो कॉपियां है ये चेक की गई थी। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न आपके डिलीट होते हैं दोस्तों, उस पर कोई भी मार्क्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सर जितने प्रश्न डिलीट होंगे हो सकता है उतना मार्क्स मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, जितने प्रश्न आपके डिलीट होते हैं उसमें से माइनस हो जाते हैं उतने प्रश्न, और जो बचे हुए प्रश्न होते हैं उसी के आधार पर, उसी को बेस मानकर आपकी जो कॉपियां है वो चेक होती है। तो ऐसे में इस बार कितने प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं और आपकी जो कॉपियां है वो कितने प्रश्नों के आधार पर चेक हो सकती है, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है 100 प्रश्न आपके टोटल होते हैं AIB में। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का जो एग्जाम हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 प्रश्न आपके पूछे गए थे। जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है दोस्तों, उस हिसाब से हमको लगता है कि इस बार आपके 4 से 5 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर 4 से 5 प्रश्न आप ऐसे ही बता दे रहे हैं, अपने मन से ही बता दे रहे हैं कि 4 से 5 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, 4 से 5 प्रश्न ये जो हमने बताया है ये बिल्कुल एनालिसिस है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर हमने बताया है कि जो 4 से 5 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं ये कौन से सेट से डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, कौन से सेट से कितने प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक से वीडियो हमने बना रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर है, तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो 4 से 5 प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं दोस्तों इस बार। अगर मान के चलिए दोस्तों 5 प्रश्न अगर आपके डिलीट होते हैं तो आपकी जो कॉपियां है वो कितने प्रश्नों के आधार पर चेक होगी, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 प्रश्न आपके टोटल थे। अगर इसमें से 5 प्रश्न को माइनस कर दिया जाए यानी कि आपका बचेगा 95। ठीक है, 95 प्रश्नों के आधार पर आपकी जो कॉपियां है ये चेक होगी। और अगर बात करें कि सर पासिंग मार्क्स क्या रह सकता है, कौन से कैटेगरी में कितना पासिंग मार्क्स जो है देखने को मिल सकता है, आप सभी को पता है। अगर बात किया जाए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, तो इसके लिए जो पासिंग प्रतिशत निर्धारित है वो है भैया आपका 45%। ठीक है, 45% है आपका जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। यानी कि अगर आप 95 का 45% निकालोगे तो यहाँ से जो मार्क्स आपके बन रहे हैं ये बनेगा आपका 42.75। ठीक है, यानी कि 42.75 के करीब आपका जो ये पासिंग स्कोर है ये बनेगा। इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 43 नंबर आप मान कर चलिए। ठीक है, अगर आपके 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो जनरल और OBC कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है वो 43 तक देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, उन कैंडिडेट्स को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जो बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे कहने का मतलब ये है जिनके अगर सही प्रश्न डिलीट हो जाते हैं तो वे कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। जैसे मान कर चलिए ये जो 5 प्रश्न हमने बताया है कि 5 प्रश्न आपके डिलीट होते हैं, इसमें से ऐसे प्रश्न डिलीट हो गए जो आपका सही होना चाहिए था। ठीक है, आपके सही प्रश्न अगर इसमें से डिलीट कर दिए गए
तो आपका 43 पे तो आप पास हो रहे हो, लेकिन जैसे 43 से 42 नंबर आया आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है ये देखने को मिल सकता है। ये था भैया आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर बात करें कि सर SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ से 95 का अगर आप 40% निकालोगे तो यहाँ से जो भी मार्क्स आएगा वो रहेगा आपका जनरल ओबीसी और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इनके लिए जो पासिंग प्रतिशत निर्धारित है वो है आपका 40%। तो यहाँ से इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका जो मार्क्स बनेगा वो लगभग बनेगा 38। ठीक है, तो इतने नंबर वाले पास होंगे, और इनके अगर सही प्रश्न डिलीट होते हैं तो ये थोड़ा सा अगर डाउन आएगा तो ये भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सर अगर 4 प्रश्न डिलीट होते हैं, तो अगर 4 प्रश्न डिलीट होते हैं दोस्तों तो आपकी जो कॉपियां है वो 96 प्रश्नों के आधार पर चेक होगी। 100 में से 4 को माइनस कर लीजिए, यानी कि 96 प्रश्न आपके बच रहे हैं। 96 प्रश्न के आधार पर आपकी जो कॉपियां है वो चेक होगी। अब 96 का अगर आप 45% निकालोगे, ठीक है, 96 का अगर आप 45% निकालते हो दोस्तों तो यहाँ से आपके जो मार्क्स आएंगे वो आएगा 43.2। ठीक है, इतने मार्क्स आपके आएंगे। राउंड ऑफ करोगे तो 44 नंबर तक आपका स्कोर देखने को मिल सकता है। और 96 का अगर आप 40% निकालोगे तो यहाँ से जो मार्क्स आएंगे ये आ रहा है लगभग 38.4। ठीक है, राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ से आपका बनेगा 39। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है। अगर आपके सही प्रश्न डिलीट होते हैं दोस्तों तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ निम्न प्रकार से हमारे हिसाब से आपका जो कट ऑफ है दोस्तों देखने को मिल सकता है। अब देखिए, जितने भी भाई सोच रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक आ सकता है, देखिए अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है दोस्तों AIBE 19 के रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों रिजल्ट से पहले आपका आएगा फाइनल आंसर की। ठीक है, फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा दोस्तों। फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया गया है उसको डिलीट किया गया है कि नहीं किया गया है, फाइनल आंसर की आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, कितने प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, कितने प्रश्न बचे हुए हैं, फाइनल आंसर की जारी होने के बाद पता चलेगा। अगर बात करें कि सर फाइनल आंसर की कब तक देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है तो हमारे हिसाब से लगता है कि फरवरी 2025 के अंत तक। ठीक है, फरवरी 2025 के अंत तक आपका जो फाइनल आंसर की है दोस्तों ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो फरवरी 2025 के अंत तक जारी होने की पूरी संभावना है। अब बात करें कि इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक आ सकता है, तो AIBE 19 का जो रिजल्ट है दोस्तों इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है AIBE 18 का जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था उनको पता होगा कि एग्ज़ाम तो आपका हुआ था 10 दिसंबर को। ठीक है, AIBE 18 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों ये हुआ था 10 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, और इसका जो रिजल्ट आया था ये आया था भैया आपका 26 मार्च 2024 को। ठीक है, 26 मार्च 2024 को आपका रिजल्ट आया था। कहने का मतलब अगर आप यहाँ से डेज को कैलकुलेट करोगे तो 3 महीने 16 दिन आपके हो रहे हैं। तो इस बार आपकी जो परीक्षा है ये 22 दिसंबर को संपन्न कराई जा चुकी है। 22 दिसंबर 2024 को संपन्न कराई जा चुकी है। तो ऐसे में इसका जो रिजल्ट है दोस्तों ये मार्च के महीने में आपका हो सकता है जारी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है 2 मार्च में आपका जो रिजल्ट है ये देखने को मिल सकता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, आई होप यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जैसा भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।